सत साहेब भगत जियो सभी को राम राम। सेवक आपकी सेवा में फिर से हाजिर है। तो पिछले भाग में हमने जाना कि वास्तव में आत्मा क्या है और हम किसे आत्मा जानते हैं, और वही जिसे हम आत्मा कहते हैं वो क्या है। तो हमने भेद जाना अंतःकरण और आत्मा के बीच का, कि आत्मा क्या है और अंतःकरण क्या है। अब इसके आगे चलते हैं, क्योंकि अब भाई जब ये सारी चीज इस शरीर के भेद को, जब तक आप स्वयं के भेद को ठीक से नहीं समझेंगे तब तक स्वयं के साथ होने वाली घटनाओं के बारे में भी आप ठीक से जानकारी नहीं जान पाएंगे। आप हमेशा दुविधा में रहेंगे, क्योंकि भक्ति जरूरी है तो ज्ञान भी जरूरी है। भक्ति से दीदार होता है और ज्ञान से मुक्ति होती है। बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं है, इसीलिए भक्ति और ज्ञान दोनों जरूरी है। इसीलिए कबीर साहब ने अपने सहज योग में भक्ति और ज्ञान दोनों का समावेश किया। अब इसमें साहिब क्या कहते हैं? साहिब कहते हैं कि भाई आपको आत्मा और अंतःकरण, इस आत्मा और अंतःकरण के बारे में सारा भेद पता होना चाहिए कि आत्मा क्या है और अंतःकरण क्या है। आप किसे आत्मा कहते हैं और वास्तव में वो अंतःकरण क्या करता है और आत्मा क्या करती है। तो जैसे कि आपको बताया कि जो आत्मा है वो आत्मा क्या करती है। ये आत्मा आपको चेतना देती है। ये आत्मा को क्या करती है? आपको चेतना देती है। ये इस तरीके से है जैसे कि बिजली आपको क्या देती है? बल्ब की रोशनी। बल्ब की रोशनी बिजली से है, पंखे की हवा बिजली से है, फ्रिज का ठंडा बिजली से है, जो टीवी है उसकी पिक्चर बिजली से है। सब कुछ बिना बिजली के वो सब कुछ आप देख ही नहीं सकते, आप उसे प्राप्त नहीं कर पाएंगे। अब बात आती है अगली कि क्या चेतना सिर्फ आत्मा देती है, ये अंतःकरण नहीं देता है? उत्तर है नहीं देता है। ये चेतना नहीं देता है, आत्मा चेतना देती है। ठीक है जी। तो अब अगली चीज पर आ जाइए। अगली चीज क्या है? विकार। तो क्या आत्मा के अंदर विकार आता है? और यदि आता है तो कैसे आता है? तो आत्मा के अंदर कभी विकार नहीं आता है। आत्मा निर्विकारी है, इसीलिए बोला जाता है निर्विकार निरंजनम। आत्मा निर्विकारी है। तो फिर आता किस में है विकार? आत्मा निर्विकारी है तो विकार किस में आता है? विकार आता है आपके अंतःकरण में। कैसे आता है? अब इस चीज को समझिए। ये इस प्रकार से आता है कि आत्मा के आगे, जैसे आपको बताया ना, आत्मा के आगे पर्दा डाल दिया जाता है, एक अज्ञान का पर्दा। अब जब उस अज्ञान के पर्दे के माध्यम से, आत्मा तो खाली साक्षी है, देखने वाला है, वो देखती है संसार में क्या हो रहा है, सुखी कौन है, दुखी कौन है, कैसे चल रहा है, सब कुछ वो सिर्फ देखती है, वो दृष्टा है, साक्षी भाव में है। तो अब क्या होता है कि आत्मा के अंदर विकार नहीं आता है। विकार कौन सा है? जो पर्दा डाल दिया गया, एक पर्दा अज्ञान का, तो फिर जो अंदर रह गया वो हो गया अंतःकरण। मान लीजिए बाहर में ये पूरा पानी है, ठीक है, ये सारा पानी है। अब इस पानी के अंदर एक मटका हमने रख दिया और इस मटके को हमने जल से भर दिया। ये जल से भर दिया मटका, ठीक है। ये जो नदी का पानी, नदी में कुंभ कुंभ में जल है, जो साहिब की वाणी थी ना, क्या कि जल में कुंभ कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी, कहे कबीर जब मटका फूटा, जल ही जल में समानी। बाहर जल है और अंदर जल है, बाहर भीतर पानी। तो ये जल किसका प्रतीक है? ये जल है परमात्मा का, कि वो परमात्मा आपके बाहर भी है, आपके अंदर भी है, आपके अंदर वो आत्मा रूप में है, ठीक है जी। और बाहर बाहर इस संसार के रूप में है, संसार के रूप में परमात्मा है। इसीलिए कहा है सब घट मेरे साईं सुनी सेज न कोय, कण कण में वही व्याप्त है। यही चीज गीता में भी बताई गई है, ठीक है। अहम आत्मा सर्वभूतेषु, सभी भूतों के अंदर स्थित मैं आत्मा हूं, ठीक है। तो यहां पर साहिब बताते हैं कि ये जो मटका है,
ये मटका ही वो विकार है जो बाहर के इस जल से अंदर वाले जल को अलग करता है। अब जब अंदर वाला जल है तो जल ही ना, इसमें विकार क्या है? ये मटका, जिसके कारण अब जो जल अभी तक जिसका कोई आकार नहीं था, अब वो एक आकार में बंध गया। ठीक है जी, अब वो घटाकार हो गया। अब जब ये मटका जो है ये जल इसमें आ गया तो अब क्या किया जाए? क्या फर्क पड़ेगा? जो नदी का जल है वो बहता रहेगा, बहते पानी में कभी भी कीड़े नहीं पड़ते हैं, कीड़े नहीं पड़ते हैं। लेकिन जो पानी ठहर गया अब इस मटके के अंदर है, ये मटका जल में ही, लेकिन इसके अंदर जो पानी है वो ठहर गया है, और ठहरे हुए पानी के अंदर धीरे धीरे जीव पैदा होने शुरू हो जाते हैं, कीड़े पड़ने शुरू हो जाते हैं, अर्थात विकार आने शुरू हो जाते हैं। तो ये जो ठहर गया, तो ये ठहर जाने के कारण इसके अंदर अंतःकरण के जो 4 पदार्थ हैं, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये चारों पैदा होते हैं, उससे पहले नहीं होते। इसी मन को हिरण्यगर्भ भी कहा गया है। तो ये 4 पैदा होते हैं, और ये जब चारों पैदा होते हैं तो आता है विकार, उसको कहते हैं हम विकार। जैसे बर्फ है, बर्फ के अंदर पहले उसे किसी आकार की जरूरत है, एक आकार में उसे डाला जाता है और उसे फिर ठंडा कर दिया जाए तो वो एक आकार ले लेती है, तो वो आकार में बंध गई, है जल ही लेकिन आकार में बंध गया। और जब आकार हो गया तो उसकी क्या है? एक विकार आ गया। क्या विकार? शीतलता, बहुत ज्यादा ठंडक हो गया। ठीक है जी, तो इस प्रकार से है तो जल ही, लेकिन अब वो बर्फ बन गई है, तो ये विकार इस प्रकार से पैदा होते हैं। अब जब विकार पैदा हो गए तो क्या होगा? कबीर साहिब कहते हैं कि जब ये मटका टूट जाएगा, ठीक, कि टूटा कुंभ तो जल जल ही समानी, तो इसका जो जल है वो इसके साथ जो है मिल जाएगा। मिल जाएगा कि नहीं? बिल्कुल, आप कहेंगे मिल जाएगा। तो उसके लिए इस आकार को तोड़ना जरूरी है। जब तक ये आकार है, अब बात एक और है, ध्यान से सुनिएगा। आपके अंदर यह प्रश्न उठेगा कि अगर ये मटका टूटा और यह मटका हमारा शरीर है, तो क्या ये शरीर जैसे ही टूटता है तो ये फिर से परमात्मा में समा जाता है? क्या ये जल वास्तव में नदी के जल में मिल जाता है? यहां पर मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां पर केवल एक ही शरीर है, एक ही आकार है इस मटके का, इसीलिए। लेकिन अगर सोचिए, अगर इसके अंदर 4-5 मटके, मटके के अंदर मटका, मटके के अंदर मटका, मटके के अंदर मटका होता तो क्या एक मटके के तोड़ने से जल जल में समा जाएगा? नहीं समाएगा। अब ये चीज यहां पर जीव के साथ है कि उसके पास एक नहीं कई शरीर हैं। अब यहां पर देखिए, आपको बताते हैं, यहां पर जब ये मटका टूटता है तो जल जल के अंदर समा तो जाएगा, लेकिन जो जीव हैं इसके अंदर, वो जीव जैसे ही इसके अंदर मिलेंगे तो वो क्या होगा? वो सब खत्म, फिर कुछ नहीं रहेगा उसमें। वे जीव उस बहते पानी में सरवाइव नहीं कर सकते हैं, तो वे उस पानी के साथ ही घुल मिल के और खत्म हो जाएंगे, मर जाएंगे। इसीलिए बहती नदी में जहां पानी खड़ा होता है वहां आप देखिएगा मगरमच्छ भी मिलेंगे, मछलियां भी मिलेंगी, लेकिन जहां बह रही है, उत्तर काशी में आप जाइए, गंगोत्री जाइए, वहां से और आप देखिए हरिद्वार वगैरह, यहां तक जहां तक नदी चल रही है, कभी आपको कोई जीव, कोई मगरमच्छ, कछुआ, ये सब कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है जी, क्योंकि बहते पानी में ये नहीं सरवाइव कर सकते। पानी का बहाव तेज होता है, वो बहा ले जाता है, लेकिन समुद्र के पानी में ये सब कुछ होता है। तालाब के पानी में ठहरा हुआ पानी है, वहां सब कुछ होता है। तो इसीलिए कहते हैं कि बहता पानी और रमता जोगी होना चाहिए। जो जोगी ठहर गया उसमें विकार आ जाते हैं।
तो इस चीज को उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे। अब बात आती है दुख सुख की, कि एक व्यक्ति जो है वो कहां है, एक व्यक्ति बिल्कुल निर्धन है और दूसरा व्यक्ति जो है बड़ा ही धनी है, और एक कुत्ता लेकर जो है वो घूम रहा है। उस कुत्ते का नसीब देखिए कि कुत्ता गाड़ी में घूम रहा है और जो इंसान है वो भूखा फिर रहा है कि नहीं? बड़ी विडंबना की स्थिति है। कैसी विडंबना है ये सब चीजें किस लिए होती हैं? ये आत्मा कर्म करने के लिए ऊर्जा देती है शरीर को, कि भाई आपको मैंने चेतना दे दी, आप कर्म करो। ठीक है जी, ये सबका राजा है। ये चाहे तो इस शरीर को मृत कर दे, छोड़ देगी, बोले मर जा, और चाहे तो ये ऐसा नहीं। अच्छा, एक चीज और आपको बताते हैं, साहिब ने कहा है सब घट मेरे साइया, सारी जगह वो परमात्मा कण कण में व्याप्त है। तो क्या जब मर जाता है शरीर तो क्या उसमें परमात्मा नहीं होता? होता है, परमात्मा हर जगह होता है। आप सोचिए कि परमात्मा मृत के अंदर भी है लेकिन फिर भी वो जीवित नहीं है। ठीक है जी, क्योंकि जैसे पंखा है, पंखा जल गया, बल्ब फ्यूज हो गया, आपने तार से उसमें सप्लाई दे दी, बिजली आ गई। बिजली तो है लेकिन पंखा नहीं चलेगा, बल्ब तो है लेकिन वो जलेगा नहीं। क्यों नहीं जलेगा? क्योंकि जो यंत्र है वो खराब हो गया। ठीक इसी तरीके से जो हमारा यंत्र है वो जब खराब हो जाता है तो उसके बाद ये शरीर काम नहीं करता है, शरीर खराब हो गया। आत्मा बोलती है अरे नहीं नहीं ये बेकार शरीर हो गया, अभी दूसरा। कौन सी आत्मा बोलती है? ये आत्मा बोलती है क्या? नहीं, वो ये बोलता है, आपका अंतःकरण ये बोलता है, बोले नहीं कष्ट बहुत हो गया, ये शरीर में बड़ी पीड़ा है, बड़े दुख है, ये नहीं, कोई दूसरा शरीर चाहिए। क्योंकि इसको क्या है, इस अंतःकरण के अंदर है अहम, ये अपने मैं के बिना नहीं रह सकता। जैसे ही शरीर छोड़ा अब मैं गया, मैं कहाँ है? लेकिन इसको तो चाहिए कि लोग मुझे जाने, मुझे देखे, मैं सुख दुख को अनुभव करूं। तो ये अपनी इसी सोच के कारण और इसी अपनी चाह के कारण, रामायण में भी बताया, रामचरितमानस में भी, जेहि के जेहि पर सत्य स्नेहु सोते ही मिले न कछु संदेहु। जिसका जिस पर सत्य स्नेह है, सच्चा प्रेम होता है, उसे वही चीज मिलती है, इसमें कोई भेद नहीं है। तो ये अंतःकरण कहता है कि मुझे तो अब दूसरा शरीर चाहिए, दूसरा शरीर चाहिए। ठीक है भाई, तो दूसरा शरीर ले ले। ये संसार की ही याचना करता है, संसार में फंसा हुआ, इसीलिए ये अंतःकरण ही है जो एक शरीर से दूसरे शरीर के अंदर आता जाता है। इस चीज को समझिए बिल्कुल ध्यान से। आत्मा सर्वत्र है, सर्वव्यापक है, सर्वव्यापक है। ठीक है जी। अब बात आती है कि जो कबीर साहिब ने अपनी वाणी में बताया, 84 लाख योनियां बनाई गई, वे सारी बातें, उन पर हम बाद में आएंगे, क्योंकि बातों को धीरे धीरे हम उल्टा लेकर चल रहे हैं। क्योंकि जैसे आपने गणित में देखा होगा कि जब हम कोई भी चीज़ का समाधान करते हैं तो हम पहले क्या बोलते हैं कि माना मूलधन है 100 रुपये, पहले हम मानते हैं, हम उल्टा चलते हैं, उसके बाद फिर हम अपने उत्तर तक पहुंचते हैं कि हाँ भाई ये प्रूव हो गया, सिद्ध हुआ कि नहीं हुआ, तो हम उसको सिद्ध करते हैं। फिर तो अनुभव की जो बात है वो आपको बता रहा हूं कि अंतःकरण जो है, जिसमें मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार होते हैं, यही बार बार शरीर धारण करता है और यही जन्म और मृत्यु का कारण है। आत्मा शाश्वत है, आत्मा अखंड है, आत्मा अविनाशी है, आत्मा ना घटती है ना बढ़ती है। इसीलिए जो लोग ये कहते हैं कि आत्मा एक आत्मा है, दो आत्मा है, 1000 आत्मा है, ठीक है जी। जैसे कि बार बार आपने इस दास को भी सुना होगा सत्संग में कहते हुए, 84 लाख योनियां थी, साहिब ने 84 लाख जीव दिए।
इसका अर्थ ये है 84 लाख खानियों के जो मूल बीज था वो दिया। अर्थात 84 लाख जो योनियां हैं, उन 84 लाख योनियों को पैदा करने के लिए, सक्रिय करने के लिए आत्माएं दी। जैसे ये उंगलियां हैं तो 5 उंगलियां हैं ना, लेकिन क्या ये उंगलियां ब्रह्म प्रकाश से अलग हैं? नहीं ना। ब्रह्म प्रकाश ही तो ये है, अलग नहीं है, लेकिन अलग से दिख रहा है। ये उंगली इसको देखेगी, हाँ है, ये इसको, ये इसको, ये इसको। क्यों दिख रही है? क्योंकि एक बाहर की दृष्टि है, एक अंदर की है। अंदर की दृष्टि से आप देखोगे तो आप देखोगे सब कुछ जुड़ा हुआ है, लेकिन बाहर की दृष्टि से देखने पे ये सब कुछ अलग अलग दिखाई देता है। तो ये है दृष्टि दोष। ठीक है जी, इसको कहा जाता है दृष्टि दोष, कि 4 आंखें हैं, 2 अंदर की, 2 बाहर की। अंदर की आंखों से हम नहीं देखते, हम बाहर की आंखों से देखने की आदत हो गई, इसलिए हमें यह भेद दिखाई देता है। जिसके अंदर भेद है इसी को कहा जाता है विकार, और इस भेद के कारण ही पैदा होता है अंतःकरण, तू और मैं के भेद के कारण। और जब तक तू और मैं का भेद नहीं है तब तक है आत्मा। अब बात आती है कि भाई आत्मा ने चेतना दे दी, ठीक है, आत्मा ने थोड़ी ना बोला कि आप क्या करोगे क्या नहीं करोगे। उसने तो जो है पंखे को बिजली दे दी, पंखा चलेगा नहीं चलेगा, अटकेगा, भाई उसका भी अपना शरीर है कि नहीं पंखे का। अब वो शरीर कैसे चलेगा कैसे नहीं चलेगा, तो क्या किया जाए? बोले एक काम करते हैं, एक रेगुलेटर दे देते हैं। तो बीच में लगा दिया गया एक रेगुलेटर कि भाई पंखा तेज करना हो तो इससे कर दो, पंखा धीमा करना हो तो इससे कर दो, है कि नहीं। कूलर भी होते हैं, होता है कि नहीं। तो वो रेगुलेटर क्या दिया? बोले वो रेगुलेटर हम दे देते हैं एक मन, ठीक है। अब ये मन क्या कहता है? मन कहता है बोले देखो जी ठीक है, मैं बिजली दे दूंगा इसको, जैसा इसको चाहिए, जैसा पंखा चलना चाहे वैसा चला देंगे, ठीक है। लेकिन जो है ना, थोड़ा सा इस तक ठीक ठाक बिजली पहुंचे और ठीक ठाक काम करने के लिए जो तार है ना, वो तार भी थोड़े ठीक ठाक होने चाहिए। बोले ठीक है जी। बोले मेरे को ये तो पता लगे कि हाँ पंखा ज़्यादा गर्म हो गया तो एक सेंसर भी दे देना। बोले ठीक है, तुम्हें सेंसर भी दे देंगे। सेंसर माने वो चीज़ जो ये बताएगी कि हाँ भाई टेम्परेचर ज़्यादा तो नहीं हो गया, पंखा कहीं चलते चलते ज़्यादा गर्म तो नहीं हो गया, वो अपने आप बंद हो जाए। बोले ठीक है। तो यानी कि वो सेंस करने वाली, या मनुष्य के शरीर में उसे कहा जाता है इंद्रियां, तो दे दी इंद्रियां, ठीक है। तो ये इंद्रियां दे दी, ठीक है जी। तो मन दे दिया, इंद्रियां दे दी, इंद्रियों ने फिर बाहर के विषय देखे, ठीक है, विषय देखे। अब मन बोलता है, बोले ठीक है जी दे देंगे। इंद्रियों ने बताया, बोले टेम्परेचर भाई पंखा जो है ना, पंखा चल रहा है, बहुत देर हो गई। मन ने बोला कि मैं पंखे को अब कंट्रोल करना चाहता हूं कि भाई ये पंखा कितनी तेज चले कितनी धीमे। बोले ठीक है भाई, उसके लिए रेगुलेटर तू ही बना दिया, तू डिसाइड कर। फिर उसके बाद बोले इंद्रियां, खेल बना दिया, आत्मा खेल रही है इस खेल को। और इंद्रियों ने क्या किया? इंद्रियों ने ये देखा कि हाँ भाई पंखा ठंडा है कि गर्म है, ठीक है जी। इंद्रियों ने पंखा देख लिया, ठीक है, पंखा धीरे 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 गर्म हो रहा है। अब बात आती है कि भाई कितना गर्म होने पे बंद करना है, पंखा कितना गर्म होने के बाद बंद हो जाना चाहिए। तो उसके लिए एक थर्मोस्टेट लगा दिया जाता है। जो लोग बिजली का काम जानते हैं उनको पता होगा। थर्मोस्टेट यानी कि एक ऐसा सेंसर जो ये बताता है कि तापमान इतना बढ़ गया है या इतना घट गया है। तापमान ज़्यादा कम हो गया तो बोले पंखा बंद कर दो, ज़रूरत नहीं है। और बढ़ गया तो बोले ये बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है पंखा, बोले अब इसे बंद कर दिया जाए। तो कौन तय करेगा कि भाई तापमान ज़्यादा है या कम है? तो उसके लिए एक थर्मोस्टेट दे दिया जाता है
तो वो काम हमारे शरीर में कौन करता है? वो करती है हमारी बुद्धि। ठीक है जी। ठीक है। अब क्या होता है कि ये जो आत्मा थी, ये आत्मा थी राजा। ये आत्मा ही सब कुछ करवा रही है मन के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा, बुद्धि के द्वारा। लेकिन मन क्या बोलता है? मन बोलता है ठीक है आत्मा करा रही है, लेकिन भाई सब कुछ तो मैं कंट्रोल कर रहा हूं, सब कुछ तो मैं कंट्रोल कर रहा हूं। तो जब मैं कंट्रोल कर रहा हूं, मैं ही इंद्रियों को देख रहा हूं, मैं ही बुद्धि को सब कुछ बता रहा हूं, बुद्धि का तो काम है तर्क करना कि हां करना है कि नहीं करना है। मैं राजा हो गया। क्योंकि कुछ भी हो, ये सारी चीजें जो हैं, ये रेगुलेटर जो है, ये रेगुलेटर बोलता है कि मैं बॉस हो गया, बिजली बुजली कुछ नहीं है। इसके अंदर ये विकार आ गया मन के अंदर, मैं का, तो पैदा हुआ अहम, अहंकार। तो ये अहम भाव जब पैदा हुआ, तब आते हैं असली विकार। तब ये बने मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त स्वरूप यानी कि चेतना। उससे बना ये सारा सब कुछ। चेतना आती है आत्मा से। तो ये चित्त स्वरूप मिलके बनता है अंतःकरण चतुष्टय। अब ये जब कहते हैं कि मैं कर रहा हूं, जब इनको आ गई कि मैं कर रहा हूं, तो ये जो अंतःकरण है, इसने अपनी मैं के कारण आत्मा ने क्या कहा कि ठीक है तुम कर रहे हो, ठीक है भाई, तुम अगर कर रहे हो तो फिर मैं ये सारी चीजें इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आगे जब साहिब वाणी बताएंगे ना, अभी तक तो आपने केवल विरह तक की बात सुनी है, इसके आगे पूरा ज्ञान खोलेंगे, आपके शरीर का एक एक पार्ट, एक एक पुर्जा पुर्जा, एक एक नाड़ी के बारे में बताएंगे। तो आपको ये सारी चीजें समझ में आनी चाहिए, इसीलिए ये चीजें बहुत जरूरी हैं। तो ध्यान से समझना, इसमें कोई गफलत ना हो जाए। तो अब ये क्या कहता है? ये कहता है कि भाई अंतःकरण, अंतःकरण जो मन बुद्धि अहंकार इन सब से बन गया ना, मन बुद्धि चित्त और अहंकार से ये अंतःकरण बन गया, ये बोलता है कि सब मैं कर रहा हूं। ठीक है जी। क्यों? अब मन चेतन हो गया आत्मा की शक्ति से, चित्त आ गया आत्मा की शक्ति से, और मन के कारण फिर अलग अलग चीजें पैदा होनी शुरू हो गई। जैसे कि मटके का आकार, उस मटके के आकार के कारण जो अंदर का जल था, है तो जल ही, लेकिन विकार आने शुरू हो गए उस मटके के अंदर। क्या विकार? मटके के अंदर काई लगनी शुरू हो गई, मटके के अंदर जीव पैदा होने शुरू हो गए। देखा होगा ना आपने, काई चारों तरफ हरी हरी लग जाती है, एक आवरण बन जाता है। अब जब आवरण बन गया तो पानी उसके अंदर है, ठीक है जी। अब जल को वो मटका नहीं दिखाई देगा, अब वो काई दिखाई देगी। जो उसके अंदर जीव पैदा हुए उनको भी वो काई दिखाई देगी, वो मटका नहीं दिखाई देगा, क्योंकि वो मटका उस काई से चारों तरफ से ढक चुका है। अब जो भी नए जीव पैदा होंगे उनको तो दिखेगा ही नहीं, क्योंकि सालों से काई लगी हुई है उस पे। अब धीरे धीरे होता क्या है कि जो काई लगी है वो सोचते हैं कि यही सब कुछ सच है, इस मटके का रंग हरा है, यह मटका हमेशा से रहेगा, ऐसे ही रहेगा। जीव पैदा होते हैं वो उसी को सच मानते हैं। तो वो जो काई पैदा हुई वही था आपका क्या? चित्त। ठीक है जी। मटके के अंदर काई पैदा हुई, ठीक इसी प्रकार से आत्मा के कारण प्रतिबिंब जो आत्मा का था वही है चित्त। तो उसी को आप कह सकते हैं चेतना। ठीक है जी। तो पानी के कारण वो धीरे धीरे मटके के ऊपर जमा हुई। तो अब सुनिए इस कहानी को। कहानी इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये अनुभव से समझ में आती है, फिर भी आपको कह रहे हैं इसलिए कहानी है। ठीक है। अब क्या होता है कि आपका मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये चारों मिलकर जब ये कहते हैं कि मैं कर रहा हूं ये काम, मैं, तो आत्मा कहती है कि ठीक है, अगर तुम काम कर रहे हो
तो एक फिर नियम बना देते हैं कि मैं हूं अलग, मैं अलग, और जो तुम हो जिसने कहा मैं, तुम इसको खुद को आत्मा मान रहे हो, इस अंतःकरण को, बोले तो तुम जो कर्म करोगे उसका कर्म फल भी तुम्हें ही भोगना होगा। ठीक है जी, तुम्हें ही भोगना होगा। तो इस कारण जब भी अंतःकरण आपका कुछ भी कर्म करता है तो वो 3 प्रकार से कर्म करता है। पहला, मन से, मन के अंदर विचार आते हैं, तो वो हो गया आपका मानसिक कर्म। उसका दंड भी आपको मानसिक रूप से मिलेगा। जो लोग ईर्ष्या, द्वेष, बैर भाव रखते हैं वो अंदर ही अंदर जलते भुनते रहते हैं, उनको मानसिक कर्म का दंड मानसिक रोग के द्वारा मिलता है, मानसिक तनाव के कारण मिलता है। ठीक है जी। उसके बाद आ गया आपका जो वाचा कर्म, मनसा वाचा कर्मणा, 3 चीज बताई जाती है ना। तो वाचा कर्म यानी जुबान के से पहले मन के अंदर बात आएगी, फिर आप जुबान से बोलोगे, बिना तोले बोलो या तोल कर बोलो, कैसे ही भी, चाहे बुद्धि से उसको फिल्टर कर लो, चाहे बिना बुद्धि के बोल दो ऐसे ही, लेकिन जीभ से बोल दिया तो जैसा आपने बोला है, दूसरे को सुनाया है, वैसा आपको सुनना भी पड़ेगा। मन से पहले विचार किया, उसके बाद ही तो बोला ना। मन में विचार ही नहीं आएगा तो आप बोलोगे कहां से। तो इसीलिए जब आप वैसी बात सुनोगे तो सुनने के बाद आपको फिर दर्द भी वैसा ही होगा जैसा आपने, क्योंकि मन के कारण हुआ। तो जो वाचा कर्म होता है वो जुबान और मन इन दोनों का समन्वय होता है, दोनों के समावेश से होता है, इसलिए दोनों को दर्द होता है। अब तीसरा आ गया शरीर से, यानी कि कर्मणा। शरीर से जो कर्म किया जाता है वो पहले आप मन से सोचते हो, फिर शरीर से करते हो। तो इसीलिए उसका जो आपको सुख या दुख जो मिलता है वो भी शारीरिक ही होता है, लेकिन वो मन से आपने किया है, इसीलिए आपको उसका कर्म फल जो है वो मानसिक और शारीरिक दोनों भाग में मिलता है। तो इसीलिए जब आपने देखा होगा कि जब एक व्यक्ति अच्छा कर्म करता है, एक व्यक्ति, यहां पर हम परमात्मा शब्द का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, ठीक है, हम यहां सिर्फ आत्मा शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। तो एक व्यक्ति जब कर्म करता है अच्छा कर्म, ठीक है जी, जो समाज के कल्याण के लिए, सभी के लिए अच्छा कर्म करता है, तो वो क्या कहता है कि मैंने बहुत अच्छा कर्म किया, ठीक है, मैंने बहुत अच्छा कर्म किया, इससे समाज का भला होगा। और दूसरा व्यक्ति ये कहता है कि नहीं, मैंने जो किया वो अच्छा कर्म नहीं था, वो क्या था, बुरा कर्म था। अब जो भी चीज है इनमें दोनों में, चाहे कर्म अच्छा किया चाहे कर्म बुरा किया, ठीक है, अच्छा नहीं किया, करने वाला कौन है, करने वाला दोनों ही केस में मैं है। अगर ये मैं ही अगर कर रहा है और मैं ही अगर अच्छा और बुरा कर रहा है, तो चाहे आप कितना ही अच्छा कर लो, इस मैंने किया है। तो एक नियम बना दिया गया कि भाई जो कर्म तुम करोगे उसका कर्म फल होगा ही होगा, बिना उस कर्म के आप रह नहीं सकते। तो ये नियम बनाने वाला कौन था, ये नियम बनाने वाला था आत्मा। और ये आत्मा कौन है, सोहम। और सोहम का एक रूप नहीं है साहिब की, जो हंस परमहंस की जो पिछली कथा थी जिसमें हमने आपको सारा ये भेद बताया था, सत्य नाम, सार नाम, इन सब का भेद, तब आपको ये खुलासा भी किया गया था। क्या कहा, काल, काल नहीं, माफ कीजिए, धर्म सोहम तप की ना भारी, पुरुष प्रकृति दीन ही सारी। कि धर्म सोहम ने तप किया बड़ा भारी और तब उसे पृथ्वी का राजा बनाया गया। वही सोहम सबके अंदर है। ठीक है जी, उम्मीद करता हूं समझ आया होगा। तो ये सोहम ही मन भी है, ये सोहम ही ये आत्मा भी है। अब आत्मा सोहम कैसे है, मन सोहम कैसे है, ये हम आगे जानेंगे।
ठीक है, पहले अभी इसको पूरा कर लेते हैं। तो ये जब नियम बना दिया गया कि भाई अच्छा करोगे अच्छा मिलेगा, बुरा करोगे बुरा मिलेगा, तो इसने जो भी कर्म किए इन कर्मों को अब अलग अलग विभागों में बांट दिया गया। पहला कर्म क्या था? पहला कर्म है आपका संचित कर्म। संचित यानी कि जिन कर्मों का आपने संचय कर लिया, आपने आज कर्म किया है, इसका फल आपको आगे मिलेगा। क्या? आगे आने वाले समय में मिलेगा। ठीक। अब अगला है आपका क्या चीज? आगामी कर्म। संचित तो मतलब जो इकट्ठे हो गए, आगे आने वाले किसी समय मिलेगा। ठीक है। आगामी कर्म वो होते हैं जो कर्म आपने आज कर तो दिए, लेकिन उसका फल हमें निकट भविष्य में ही मिल जाएगा। ज्यादा दूर नहीं, निकट भविष्य में ही, मतलब बहुत ही निकट। जैसे कि आपने परीक्षा दी, परीक्षा में आपने जो है आप पास हुए फेल हुए, वो आपको बड़ी जल्दी ही पता लग जाएगा। ठीक है जी, उसमें आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा। तो ये उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। एक संचित कर्म और एक आगामी कर्म। संचित आज आपने कर दिए, 10 साल 15 साल 20 साल बाद जब भी होगा आपको उसका फल मिलेगा। आगामी बस अभी निकट में ही हो सकता है। आज आपने किसी को गाली दी, बदले में थोड़ी देर में सामने वाला भी आपको गाली दे दे। तो ये चीजें हैं। अब इसके बाद तीसरा होता है प्रारब्ध कर्म। प्रारब्ध। अब ये प्रारब्ध कर्म क्या होता है? प्रारब्ध कर्म होता है आपके पिछले जन्म के कर्म। जो पिछले जन्म का जो कर्म है, पिछले जन्म के कर्म को कहा जाता है प्रारब्ध कर्म, जो आपने कर दिए हैं लेकिन जिनका भोग अभी आपको भोगना है। जो ज्ञानी व्यक्ति होता है, ज्ञान उदय से पहले जो उसने कर्म किए हैं, जब उसको ज्ञान हो जाता है, सतगुरु की कृपा हो जाती है, तो उसके ये संचित कर्म और आगामी कर्म ये नष्ट हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, ये नहीं भोगने होते। लेकिन जो प्रारब्ध है ये उसे भोगना ही होता है। लेकिन जो ज्ञानी हो गया उसके लिए ये कर्म क्या है? उसके लिए फिर कर्म कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि वो स्वयं को जान गया है। उसके लिए ये कर्म फल सिर्फ इस शरीर का एक अनुभव मात्र होते हैं और कुछ भी नहीं। उसके लिए इनकी कोई रिलेवेंस, कोई वैल्यू नहीं होती। बोले बेकार, छोड़, जाने दो, शरीर के बीमारी लग रही, लगने दे, उसको कोई मतलब नहीं। शरीर को बड़ा ताजा, बड़ा सम्मान से रखा हुआ है, बोले रखने दे, शरीर को रख रहे ना, मुझे तो ये जानते ही नहीं है। तो ये चीजें हैं। तो प्रारब्ध तो भोगना ही होता है, लेकिन इस प्रारब्ध का ज्ञानी के लिए कोई औचित्य नहीं होता, कोई रिलेवेंस, कोई वैल्यू नहीं देता ज्ञानी इस चीज को। तो यही जो आपके संचित कर्म हैं जो आपको आगे भोगने हैं। अब इसमें बहुत से ऐसे कर्म होते हैं कि जो आप इस जन्म में नहीं भोग पाएंगे। आपने किसी की हत्या कर दी, या आपने ढेर सारे लोगों को मारा, या फिर जैसे लोग बकरे काट के खा जाते हैं, मुर्गे काट के खाते हैं, आमलेट खाते हैं अंडे तोड़ तोड़ के, इस प्रकार के जो ढेर सारे कर्म किए हैं, तो उसका फल तो उन्हें भोगना पड़ेगा। अब जीवन तो एक है, मुर्गे मार दिए 5, अब वो 5 मिलकर या तो आपको मार देंगे। और इतने सारे अंडे खा लिए, सुबह सुबह नहाते समय कितने जीवों की हत्या हो जाती है, भोजन बनाते समय अग्नि के ताप से कितनों की, लाखों करोड़ों करोड़ों जीव, अरबों जीव हम एक दिन में मारते हैं, अरबों जीव। कुछ भी काम कीजिए, कर्म का फल, ये कर्म चक्र जो इसने बनाया ना, ये ऐसा बना दिया कि कुछ भी करो वही कर्म में, पलक झपकाई वो भी कर्म में, कुछ भी आप करेंगे वो कर्म में माना जाएगा। जैसे ही आपके अंदर आई मैं आया, आपके खाते में चढ़ गया ऑटोमेटिकली। आप ना भी मैं सोचोगे तो भी वो मैं में गिना जाएगा। क्यों? जैसे आप नहा रहे हो, तो नहाते समय आपने मैं तो नहीं सोची, लेकिन उसमें भी आपके खाते में कर्म आएंगे, क्योंकि आपके नहाने से ढेरों जीव मर रहे हैं। ठीक है जी, आपको उसमें निमित्त कर्म है, वो तो आपका नित्य कर्म है।
आपको स्नान करना ही करना है, क्या करें, करना है। तो ऐसे में क्या किया जाए? ऐसे में जो ज्ञानी व्यक्ति होता है वो भी स्नान करता है, लेकिन वो क्या कहता है, हे मालिक सब तू, सब कुछ तू। और जैसे ही वो मैं से तू पर आता है, उसके वे सारे कर्म नष्ट। फिर वो नहाए धोए, कपड़े धोए, कुछ भी करे, जो भी उसके नित्य कर्म है वो सब पाप मुक्त हो जाते हैं। फिर उसे नित्य कर्म के पाप नहीं लगते हैं। लेकिन जो कर्म ऐसे हैं जिनका इस जन्म में आप भुगतान नहीं कर पाए, वो आपको अगले जन्म में करना पड़ता है, और अगले जन्म में वो आपके बनते हैं प्रारब्ध कर्म। वो अगले जन्म के लिए प्रारब्ध हो जाते हैं। और यही वो प्रारब्ध कर्म है जिसके कारण जीव को एक कुत्ता जो है वो गाड़ी में घूमता है, और एक मनुष्य जिसने कभी किसी को दान नहीं दिया बल्कि दूसरे का भाग खाया, वो दर दर की ठोकर खाता है, भिखारी बनता है। कोई भी इस संसार में आपको ना दुखी कर सकता है, ना आपका अहित कर सकता है। यदि आपके साथ जो भी कुछ हो रहा है, अब ये देखिए, कर्म का खेल देखिए, आपको बताते हैं, आपको थोड़ा और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ताकि आपको कर्म करने में आसानी होगी। देखिए, अगर मान लो आपको किसी ने कुछ भी कहा, कुछ भी गाली दे दी, मान लो, आपको गाली नहीं देनी है, आपको उसको पलट के कुछ नहीं कहना, क्योंकि जब वो आपको गाली दे रहा है, वो आपको क्या बोल रहा है, इस शरीर को दे रहा है। वो गाली किसको दे रहा है? इस शरीर को, क्योंकि वो आपको नहीं जानता, वो इस शरीर को जानता है। और जब शरीर को जानता है, शरीर है नश्वर। अब आप अगर ये सोचोगे कि भाई इसने मुझे गाली दी है, दी उसने इस शरीर को है। अब मान लो कोई ब्रह्म प्रकाश को गाली देता है, तो ब्रह्म प्रकाश इस शरीर का नाम है, मेरा नहीं, मैं सोहम हूं। लेकिन ये शरीर जो है, ये कौन है? ये ब्रह्म प्रकाश है। गाली दे दी ब्रह्म प्रकाश को। अब ब्रह्म प्रकाश ये सोचे, बोले यार इसने गाली दे दी, मुझे दे दी, ठीक है। तो जिसने गाली दी, उसने गाली दी किससे? मैं भाव से। उसने गाली दी है मैं भाव से। और जब मैं सोचता हूं कि उसने मुझे गाली दी, तो मैं गाली को स्वीकार कर रहा हूं मैं भाव से। तो ये उसका तो कर्म हो गया, जिसका फल उसे भोगना पड़ेगा। लेकिन मैं क्या हूं? मेरा भी ये कर्म बन गया। अब मैं भी फंस गया। इस मैं भाव के कारण मैं फंस गया कि इसने मुझे गाली दी। मैंने उसे पलट के गाली नहीं दी है, लेकिन मैं भाव के कारण मैंने ये सोच लिया कि इसने मुझे गाली दी है। अब ये एक कर्ज हो गया, जो कर्ज मुझे चुकाना पड़ेगा। अब जब मैं इस कर्ज को चुकाऊंगा, चाहे अगले जन्म में, चाहे इसी जन्म में, कभी ना कभी मैं उसे गाली दूंगा। और जब गाली दूंगा तो मैं अपने मैं भाव से गाली दूंगा। भाई मुझे बुरा लगेगा, तभी मैं भाव से उसे गाली दूंगा ना, कि मुझे ऐसे बोला, मेरा ऐसे अहित किया तूने, अब मैं तुझे गाली दे रहा हूं। तो ये जो मैं है, फिर ये मेरा दूसरा कर्म बन जाएगा। फिर मेरे को इस कर्म का कर्म फल भोगना होगा। आप बात समझे कि इस मैं के कारण आप जो भी कुछ करते हो वही कर्म है, चाहे आप अच्छा करो या बुरा करो, और उसी के कारण आपको ये सारे दुख सुख का अनुभव करते हैं। कौन करता है? ये आपका अंतःकरण करता है सारे दुख सुख का अनुभव। आत्मा नहीं करती। आत्मा तो केवल एक माध्यम है। आत्मा सिर्फ बिजली की तरह है, जो आपके बाहर भी है अंदर भी है, पंखे के बाहर भी है अंदर भी है। उसकी शक्ति से आप चल रहे हो, बस आप उसकी शक्ति से चल रहे हो, और कुछ नहीं है। ये वो आत्मा की बात कर रहा हूं जिसे अब आप परमात्मा कह सकते हो। अब परमात्मा कह सकते हो, क्योंकि अब आप इस अंतःकरण को आत्मा कहने लग गए। वास्तव में ये अंतःकरण है और ये आत्मा है। आत्मा माने यानी कि स्वयं। स्वयं कौन? वो मालिक ही है, और कोई स्वयं नहीं, क्योंकि शुरुआत में था ही वही। जब कुछ भी नहीं था तो केवल वही था, और जब वही था तो फिर ये दूसरा आत्मा कहां से आ गया? अगर उसने अपने ही अंग बनाए, ये उंगलियां मैंने बना ली, कौन है ये उंगलियां कुछ अलग हैं क्या? ये उंगलियां कुछ नहीं है, मैं हूं। जब ये उंगलियां मैं कहती हैं तो ये इनका अहम भाव है, और वो अहम भाव क्या है? अज्ञान है।
तो उम्मीद करता हूं यहां तक आपको समझ में आया होगा। आत्मा ना दुखी होती है न सुखी होती है, आत्मा सर्वत्र सबके अंदर विराजमान है। आत्मा ना जन्म लेती है ना मरती है, आपके बाहर भी है अंदर भी है, और इसे ही कहा जाता है परमात्मा। ठीक है जी, इसे ही कहा जाता है परमात्मा। और जिसे आप आत्मा कहते हैं वो वास्तव में आपका ये अंतःकरण है जो बार बार शरीर बदलता रहता है। अब बात आती है उसकी, जो मटका पानी में था ना, उसकी बात आ जाती है। उसका एक प्रश्न अधूरा है भगत जी का। उन्होंने कहा था कि मटका फूटा तो पानी पानी में मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा, लेकिन फिर इसका मतलब यानी हमारा शरीर छूट जाता तो हम क्या फिर से उस परमात्मा में मिल जाते हैं? नहीं, हम परमात्मा में नहीं मिल पाते। क्यों नहीं मिल पाते? क्योंकि जो मटके के अंदर जो पानी था ना, उसने कोई कर्म नहीं किया, लेकिन यहां पे एक कर्म का चक्र बनाया हुआ है कि जो आपका अंतःकरण है वो अपने मैं भाव के कारण कर्म कर रहा है। चित्त के कारण उसके अंदर चेतना है, मन के कारण वो विचार करता है। क्या जल के अंदर जो शीतलता है वो विचार करती है क्या? नहीं करती। इसीलिए उसके अंदर और कुछ चीज होती ही नहीं। तो चलिए आइए अब देखते हैं कि कितने शरीर हैं। तो सबसे पहले आपका है स्थूल शरीर। सबसे पहले है आपका स्थूल शरीर, ये जो दिखाई दे रहा है। ठीक है जी, ये स्थूल शरीर जो है, इस शरीर के कारण आप स्वयं को बंधन में बांधे हुए मानते हो। अब अगर मान लीजिए ये शरीर नष्ट हो जाए, आप कहते हो नहीं जी ये शरीर मैं नहीं हूं। ठीक है, धीरे धीरे आपने जो है इस संसार में जब आए थे आपने मैं कहना शुरू कर दिया। इस संसार में आए तो इस शरीर के नाम को ही अपना नाम शुरू कर दिया मानना। अब ये सारी चीजें जो है, अब सत्संग थोड़ा बड़ा हो रहा है, अगले भाग में हम इसका विस्तार से चर्चा करते हैं। तो अगले भाग में हम जानेंगे कि आत्मा के साथ परमात्मा कब मिलता है, कैसे मिलता है, और कितने शरीर हैं, वो किस प्रकार से हटते हैं, और परमात्मा किस रूप का है, फिर कैसे मिले, वो सारी चीज अब अगले भाग में। तब तक सेवक को आज्ञा दीजिए। सत साहिब।